नमस्कार, 3 बज रहे हैं। कल यही वक्त होगा जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से तारीखों का ऐलान होगा लोकसभा चुनावों के लिए। आज सारे रिपोर्टर्स इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया के अलग अलग राज्यों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र के महापर्व की घड़ी करीब आ गई है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में कब वोटिंग होगी, कैसे वोटिंग होगी, कितने फेजेस में वोटिंग होगी, आज जब मैं आपसे बात कर रही हूं, कल इसी वक्त आपके सामने वो सारे सवालों के जवाब आ जाएंगे। करीब 100 करोड़ वोटर कब मतदान करेंगे, इसका ऐलान 3 बजे चुनाव आयोग की तरफ से कल होगा। दोपहर के बाद से औपचारिक तौर पर यानी चुनाव की रणभेरी बज जाएगी। इसके बाद राजनीतिक पार्टियां वोटों के युद्ध की शुरुआत करेंगे। चुनाव आयोग के ऐलान करते ही देश भर में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। चुनाव आयोग पार्टी के हर कदम की निगरानी फिर शुरू कर देगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि मतगणना जो है वो मई के आखिरी हफ्ते में होगी। उधर अलग अलग फेजेस को लेकर जो सूत्रों के हवाले से खबर आई कि 3 ऐसे राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश है, बंगाल है, बिहार है, यहां पर 6 से 7 फेजेस में मतदान हो सकता है। लेकिन बिहार और यूपी जो है वो एक तरफ और दूसरी तरफ बंगाल से ये मांग उठने लगी कि एक ही फेज में चुनाव करवाइए। कहां कितने चरण में चुनाव संभव है ये स्क्रीन पर आपके सामने है। उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार में 6 से 7 फेजेस में चुनाव हो सकते हैं। 4 से 5 फेजेस में महाराष्ट्र में चुनाव हो सकते हैं। मध्य प्रदेश और असम में 2 से 3 चरणों में चुनाव होने की संभावना है। ये सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं। और जो एक फेज के चुनाव होंगे वो आपके सामने ये 6 राज्य हैं और बाकी केंद्र शासित प्रदेश यानी तमिलनाडु, केरल, गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बाकी यूनियन टेरिटरीज में एक ही चरण में चुनाव की खबर आ रही है। अप्रैल और मई में मतदान की तारीख जो है वो तय की जा सकती है और मई के अंत में या जून में काउंटिंग की संभावना है। और जैसा मैंने आपको बताया था, सारे रिपोर्टर्स इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं अलग अलग राज्यों से, अलग अलग पार्टी दफ्तर से। आपके सामने ये बड़ी जो स्क्रीन नजर आ रही है, कांग्रेस दफ्तर से अरुण सिंह मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, बीजेपी दफ्तर से रवि सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इलेक्शन कमीशन के ऑफिस से नीरज कुमार आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अमित हमारे साथ लखनऊ से लोगों के बीच में जुड़े हुए हैं, मनोज शर्मा हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं, भवानी सिंह जयपुर से हमारे साथ लाइव हैं और रिफत अब्दुल्ला को आप जम्मू कश्मीर से, इनफैक्ट कश्मीर से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। शुरुआत अमित से करेंगे क्योंकि लखनऊ में मौजूद है, तमाम लोग उनके साथ है और हो सकता है राजनीतिक कोई हस्ती भी। अमित जी हाँ, रूबिका इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अजय राय, यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष है। सीधे इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, कल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अभी बात करें, महज 24 घंटे बचे हैं। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी और उसके बाद चुनावी डंका बज जाएगा, तारीखों का ऐलान हो जाएगा। निश्चित तौर से हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द घोषणा हो और पूरी पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनाव में उतरेगी और डंका बजाएगी कांग्रेस। बताया जा रहा है कि 6 से 7 फेज, जिस तरीके से पिछली बार 7 फेजों में चुनाव हुआ था, तो 6 से 7 फेज में ही चुनाव होगा और यूपी में भी इसी तरीके से 6 से 7 फेज में होगा। देखिए, हम पूरी अपनी तैयारी के साथ खड़े हैं और जैसे भी चुनाव आयोग का जो डेट आएगी, सारी चीजें हम उस तरीके से अपनी एक एक सीट, एक एक कार्यकर्ता और एक एक जगह हम हर जगह तैयारी के साथ खड़े हैं। रायबरेली, अमेठी समेत सभी जितने कैंडिडेट है, कब तक ऐलान हो जाएगा सर? ये बहुत जल्द, हमारी सारी तैयारी हो चुकी है, बहुत जल्द हम सूची जारी कर देंगे। रूबिका भी स्टूडियो में मौजूद है सर, रूबिका लियाकत, उनका भी सवाल है। रूबिका, आपका कोई सवाल? रूबिका अमित, सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल में 6 से 7 फेजेस में चुनाव हो सकते हैं, लेकिन बंगाल से मांग उठ रही है कि एक ही फेज में चुनाव हो। अजय जी का इस पर क्या मत है? जी, रूबिका आपसे जानना चाहती है कि पश्चिम बंगाल में भी 6 से 7 फेज में चुनाव हो सकते हैं, लेकिन वहां से जो डिमांड उठ रही है कि एक ही फेज में चुनाव हो, इस पर आपका मत क्या है सर? मैं उत्तर प्रदेश की
बात कर सकता हूं, उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी चीजें आएंगी, उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर से हमारे एक एक कार्यकर्ता, एक एक साथी उसके लिए तैयार बैठे हैं और पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश इस बार अपना दमखम दिखाएगा। उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी इस बार इंडिया गठबंधन ताकत दिखाएगा। अजय जी क्या बता पाएंगे कि 80 में से पूरी तरीके कितनी से सीटें? उत्तर प्रदेश जो इलेक्शन कमेटी है उन्होंने प्रस्ताव करके भेजा है और वहां की जनता की जो डिमांड है, आम कार्यकर्ताओं की डिमांड है कि वहां से गांधी परिवार का व्यक्ति आके चुनाव लड़े, क्योंकि गांधी परिवार के लोगों ने कभी अपनी जनता से झूठ नहीं बोला, कभी आकर फर्जी आंकड़े नहीं पेश किए। जिस प्रकार वहां से अमेठी में स्मृति ईरानी ने कहा कि भाजपा को वोट दो, कमल का बटन दबाओ और 13 रुपए किलो चीनी ले लो, कभी नहीं कहा। हम जो कहते हैं वो करते हैं। रोजगार से लेकर, फैक्ट्री से लेकर, विकास से लेकर सारा काम कांग्रेस पार्टी, राहुल जी ने किया, सोनिया जी ने किया और वहां की जनता की डिमांड है, जनता की चीजें हैं, तो हम लोगों ने वो प्रस्ताव करके भेजा है। 80 में से कितनी सीटें सर? आखिरी सवाल। 80 में निश्चित से तौर से हम डंके की चोट पर मजबूती से लड़ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा सीट मजबूती से जीतेंगे और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। थैंक यू सर। तो ये थे अजय राय रूबिका, जिनका साफ साफ ये कहना है कि डंके की चोट पर ये चुनाव लड़ेंगे और 80 जो सीटें हैं उसमें से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीतेंगे। जी लेकिन रूबिका, आंकड़ा बताने से उन्होंने खुद को रोका अमित, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, पूरी कोशिश यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। अमित, यहाँ एक्सक्लूसिव कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय से बातचीत करते हुए आपको सुनाई दे रहे थे और इस वक्त अरुण सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करते हैं। कांग्रेस दफ्तर में मौजूद है अरुण, कौन कौन आपके साथ और तारीखों के ऐलान को लेकर क्या उनकी प्रतिक्रिया? देखिए रूबिका, अमूमन होता यह है कि जब चुनाव की तारीख का ऐलान होता है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है, तो जो राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं बड़े खुश होते हैं और जो घर में कुर्ता पैजामा रखा होता है उसको प्रेस व्रेस कराने, उसको साफ सुथरा करने की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, जरा इनसे पूछते हैं कि निराश तो नहीं लग रहे आप देखने में ना, क्यों नहीं रहे हैं, क्यों खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं? देखिए कल का दिन जो है इस देश से नफरत, विघटन, बंटवारे का जो ये माहौल 10 साल में मोदी सरकार ने बनाया है उसको जड़ से उखाड़ फेंकने की शुरुआत से होगी। लेकिन कैसे? क्योंकि देश में अति पिछड़े दलितों के साथ जिस तरीके से द्वयम दर्जे का व्यवहार हुआ, एनसीआरबी के आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारत की जो सरकार थी, मोदी सरकार, उसने इस देश में केवल नफरत, विघटन, बंटवारे किए। और बात तो बहुत आगे बढ़ गई, वो तो कह रहे 400 पार, बात तो बहुत आगे बढ़ गई। अब भाई ये जनता उनके जेब में भरी हुई है ना, क्यों 400-500 भी पार कर सकते हैं। अरे वो अपने विकास पर, अपने चेहरे पर जो देखिए, बीजेपी पूछती है ना कि हमारे पास तो मोदी, आपके पास कौन? मोदी हैं, लेकिन तुम्हारे पास नौटंकीबाज हैं। नहीं, आपके पास कौन हो ये पूछते हैं वो। हाँ, क्यों नहीं? आज तक मोदी नहीं थे तो क्या राज नहीं चला है? अरे आपके पास कौन है ये पूछ रहे हैं। अब बहुतेरे हैं कांग्रेस में, यही तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। ये जो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है ना, बहुत है। कितने हैं आपके पास चेहरे? वही बहुत सारे हैं, आदरणीय राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं और बहुत सारे जो दूसरी कैटेगरी के। राहुल जी, प्रियंका जी की बात की आपने, और अमेठी और रायबरेली का अभी तय नहीं हो पा रहा है, क्या वजह है? ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, हर पार्टी चुनाव में आप जा रहे हैं, अभी अंदरूनी